दर्शाता है हमारी ताकत को, एनर्जी को, ठीक है, हमारे अधिकार को दर्शाता है। और इस प्रकार से जो क्या कहते हैं, वो होते हैं ना राजनेता वगैरह, उनका राजयोग भी हम यहीं से देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी हम बहुत शॉर्ट में समझा रहे हैं, बाकी इसकी विस्तृत व्याख्या आगे हम बढ़ते हुए क्रम में करेंगे, क्योंकि एक भाव अपने आप में बहुत ही विस्तृत है। उसको जानने के लिए हमें, मतलब हम धीरे धीरे समझते हैं को कितना विस्तृत रूप में है, कि हम इसमें क्या क्या जान सकते हैं। इंदु जी, आप रिकॉर्डिंग लगा दीजिए। एकादश भाव, एकादश भाव। ठीक है जी। एकादश भाव जो है वो हमारी आय का है, मतलब हमारी दैनिक आय का है, या जो आय हमें प्राप्त होगी हमारे कर्म के द्वारा, उससे हमें कितना लाभ होगा, इसको दर्शाता है। या हमारी हर प्रकार की महत्वाकांक्षा, हमारी इच्छाओं को, कि उनकी पूर्ति होगी कि नहीं, तो हमारी कामनाओं को वो यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, देखिए मुझे कृपया अपना जो है ना माइक म्यूट करिए, म्यूट ऑल। चलिए, ठीक है, तो हमारी इच्छाओं को, हमारी महत्वाकांक्षाओं को, हमारे होने वाले लाभ को, सभी प्रकार के लाभों को हम यहाँ से देखते हैं। अगर यहाँ का स्वामी 6 8 12 में बैठ जाता है तो क्या होता है, हमें नुकसान कराता है। और यदि चतुर्थ में बैठ जाए और 6 8 12 भी कहीं बिगड़े हुए होते हैं, तो ये समझ लीजिए धोखे से कहीं फंस सकता है, और बहुत प्रकार की हानियां भी हो जाती हैं। जब हम कुंडली विश्लेषण के क्रम में आगे बढ़ेंगे, तो जो है हम इन सब चीजों को जानेंगे। 1 मिनट के लिए रुकिएगा जरा। तो हमारी उपलब्धियां यहाँ से हम देखते हैं, अपने बड़े भाई बहन को यहाँ से देखते हैं, ठीक है, पुत्र वधू या दामाद को हम यहाँ से देखते हैं। और ये हमारा लेफ्ट ईयर भी है, मतलब कान, ठीक है। अभी वैसे मैंने अंगों के लिए अलग चार्ट बनाया, हम वहां से समझेंगे। हमने रिश्तों के लिए एक अलग चार्ट बनाया, हम वहां से समझेंगे। ये तो केवल एक सामान्य परिचय है हर भाव का। द्वादश भाव को देख लेते हैं। द्वादश भाव हमारे व्यय का है, यानी लगन के व्यय का। लगन का जो हम नाच देखते हैं, यानी जो पर्सनैलिटी है, जिसका हम चार्ट पढ़ रहे हैं, जिस व्यक्ति विशेष के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसका नाच, उसका व्यय किस प्रकार होगा, वो हम अष्टम और नवम से देखते हैं। यानी किस प्रकार लगन की हानि होगी, उसका जॉब छूटेगा, उसका धन व्यय होगा, उसका शारीरिक क्षति होगी, किस प्रकार की दुर्घटनाएं घटनाएं उसके साथ मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटेंगी, वो भी हम द्वादश को भी उसमें लेते हैं, क्योंकि ये लगन का व्यय स्थान है। व्यय मतलब खर्च, कि इस व्यक्ति का खर्च, किसी भी प्रकार का खर्च किस प्रकार होगा। ठीक है, ये हमारे मोक्ष का भाव है, मुक्ति का भाव है। तो जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसे उसके स्वरूप की आवश्यकता होती है, फिर धन की आवश्यकता होती है तो द्वितीय भाव, फिर तृतीय भाई बहनों की आवश्यकता होती है तो तृतीय भाव, पराक्रम की आवश्यकता होती है जीने के लिए, तृतीय भाव हो गया। चतुर्थ भाव सुख का हो गया, हमें सुख भी चाहिए, हमें माता भी चाहिए, बच्चे को दूध की आवश्यकता होती है, तो हम यहाँ से बच्चे का स्तनपान देखते हैं। पंचम भाव संतान भी चाहिए, विद्या भी चाहिए, ठीक है, मतलब पहले तो हम विद्या को ही देखेंगे। फिर उसके बाद हम छठे भाव से अपने रोगों को देखेंगे। वही व्यक्ति को कष्ट भी होगा, रोग भी होगा, ऋण भी होगा, शत्रु भी होगा, उसका कंपटीशन भी होगा। कहीं वो वर्क करेगा तो उसे कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। छठा भाव, सप्तम भाव से हम पत्नी को देखेंगे। बहुत सारी चीजें हमने कहा कि भाई वो किस प्रकार का बिजनेस करेगा, वो भी हम यहाँ से देखेंगे। और एक जीवन साथी भी चाहिए। देखिए, जो चार्ट होता है या जो भी हमारा जीवन साथी होता है, हम उसके साथ वो भोगने के लिए बाध्य बाध्य हैं, जो वो भोग रहा है, और वो भी हमारे साथ वो भोगने के लिए, प्रारब्ध भोगने के लिए बाध्य है। ठीक है, बाध्य है इसका मतलब हमारा कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट है। तो एक हमारा लाइफ पार्टनर जिसको हम कहते हैं, वो हम सप्तम से देखते हैं। और लाइफ पार्टनर से मतलब जो हम भोगेंगे वह भी हमारे साथ भोगेगा, या वो जो भोगेगा वो हम उसके साथ भोगेंगे। आपने देखा होगा, कोई भी कष्ट हो तो पति पत्नी ज्यादा बंधे रहते हैं एक दूसरे से, इतनी संतान भी नहीं बंधी रहती जितने पति पत्नी एक दूसरे से बंधे रहते हैं। मतलब अगर वैसे देखा जाए तो बाकी किसी के व्यक्तिगत संबंध पर डिपेंड करता है। फिर हम अष्टम से हम क्या देखते हैं, वो हम आपको बता चुके हैं। यहाँ का गुप्त ज्ञान हो गया, उसका क्या कहते हैं, आयु, मतलब आयु कितनी रहेगी, मतलब मृत्यु का कारण किस प्रकार है। ठीक है, वो हम यहाँ से देखते हैं कि भाई
देखिए अष्टम को ये कहा जाता है कि वो भी लगन का नाश है। लगन का नाश से मतलब ये भी जॉब छुड़वाएगा, ये भी जो है किसी न किसी प्रकार की शारीरिक क्षति, मानसिक क्षति देगा। क्यों? क्योंकि लगन का नाश है और लगन कौन है? वो आप स्वयं हैं। आपके बारे में आपकी हानि को अगर देखना है, किसी व्यक्ति विशेष की हानि को देखना है, तो वो अष्टम से देखें, छठे से देखें, 12वें से देखें और पराक्रम भाव से भी वैसे देखते हैं और डिपेंड और चीजों से भी करता है कि भाई मानो लाभेश जाके 6, 8, 12 में बैठ गया या संतान भाव का किसी भी भाव का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाता है तो वो हानि उस भाव की हानि करता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी, आ रही। समझ में आ रहा है आप सबको? जी, आ रहा है। आ रहा है। जी, चलिए हम द्वादश भाव की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे मोक्ष का है यानी व्यक्ति का मोक्ष किस प्रकार होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी इस देह से, वो दर्शाता दर्शाता है। यानी हम देखते हैं कि व्यक्ति की जो मृत्यु होगी वो घर में होगी कि बाहर होगी कि जल में होगी कि कहीं पर्वतीय क्षेत्र पर होगी, वो हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है? ये स्वप्न का भी भाव है, वो किस प्रकार के सपने दिखते हैं, ये हमारा शयन कक्ष है। हमारा शयन कक्ष कि हम कहाँ मतलब कैसे शयन कक्ष हमारा सोने का स्थान है, हमारी निंद्रा है, हमारे सपने हैं, हमारी हमारी मतलब इस व्यक्ति लगन की हर प्रकार की हानि को दर्शाता है। ठीक है? अगर जो हानि भाव का स्वामी यानी द्वादश भाव का स्वामी किसी भी भाव में जाके बैठ जाए तो वो हानि करता है। ये तो छोटे छोटे सूत्र हैं, आप ध्यान रखिएगा। 6, 8, 12 का स्वामी जिस घर में जाके बैठेगा उस घर की हानि करेगा और लगन में जाके बैठ गया तो महाहानि। यानी वो व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा ही नहीं, वो अपनी हानि खुद ही करेगा। ठीक है? और ये छोटे-छोटे से सूत्र हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप जब आगे प्रेडिक्शन करेंगे तो उसमें बहुत काम आएँगे। ठीक है? तो ये विदेश का भी है, विदेशी यात्रा का, विदेश में जाकर के घर बनाने का, विदेश से होने वाले लाभों का। ठीक है? अस्पताल में भर्ती यानी अस्पताल का भाव भी यही है। यहाँ यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि ये जेल भी है, मतलब किसी का कोर्ट कचहरी का भाव भी यही है। अगर यहाँ राहु, शनि, केतु इत्यादि कहीं अगर बैठ जाएँ और वो अशुभ अवस्था में बैठ जाएँ, अशुभ राशि में बैठ जाएँ, मतलब अशुभ अवस्था में बैठ जाएँ, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति कोर्ट कचहरी, जेल, अस्पताल इस तरह के चक्कर काटेगा। पितृदोष में अगर बृहस्पति यहाँ बैठ जाए तो बहुत कई प्रकार के कष्ट दे देता है। ठीक है ना? बृहस्पति को ये कहते हैं कि बृहस्पति एक ऐसा प्लैनेट है, अगर वो केंद्र में बैठ गया तो एक सहस्त्रों दोषों का नाश करता है। क्योंकि वो जहाँ बैठा बेशक वहाँ थोड़ा इतना लाभ ना हो, लेकिन वो जहाँ-जहाँ देखता जा रहा है बृहस्पति को, आप एक तरह से ऐसे समझ लीजिए, बच्चे बैठे हैं क्लास में, टीचर बैठा है चेयर पर। अब बच्चा कितना भी बदतमीज हो लेकिन बृहस्पति की दृष्टि जाएगी यानी टीचर की दृष्टि बच्चे पे जाएगी तो जो नालायक से नालायक बच्चा है ना वो निगाह झुका लेगा। चाहे टीचर कुछ ना बोले लेकिन बच्चे को लगेगा मैम देख रही है तो मैं थोड़ा तमीज में बैठ जाऊं। बृहस्पति की दृष्टि आशीर्वादात्मक होती है, उसमें अमृत होता है और वो हर प्रकार से जातक की रक्षा करती है और लगन में किसी भी भाव में बैठा हुआ बृहस्पति बहुत कुछ देता है। 6, 8, 12 में थोड़ा वो नुकसान कर सकता है और ये डिपेंड करता है कि उसकी मतलब उसकी दृष्टि अगर वो 6, 8, 12 में भी बैठा है तो ये डिपेंड करता है उसकी दृष्टि कहाँ-कहाँ जा रही है। क्योंकि उसकी फिर अगर वो बुरे भाव में बैठ गया तो उसकी दृष्टि ही काम करेगी, वो अपने आप में बृहस्पति फेल है। मान लो जैसे कि किसी के माता भाव में बृहस्पति बैठा है, ठीक है? आप तो कहेंगे लगन में बैठा सहस्त्रों दोषों का नाश करेगा। लेकिन हाँ, बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो लगन में बैठा है तो माता किसी प्रकार अपने बच्चे को बचा लेगी। लेकिन बच्चे को अपने से दूर जाना पड़ेगा, अपने घर से दूर जाना पड़ेगा। माँ को क्योंकि उसको पता है कि यहाँ सुधर नहीं रहा तो इसे किसी डे बोर्डिंग स्कूल में डालो। यानी किया तो माँ ने ही ये काम, माँ ने या परिवारजनों ने या जो भी समझो, तो उसको डे बोर्डिंग में डाल दिया, किसी गुरुकुल में डाल दिया तो वो बच्चा थोड़ा सुधर गया और वो देश के हित में काम आया। ये योगी हैं, मोदी हैं, ये कहाँ अपने जन्म स्थान पे ज़्यादा रहे। ये देखो देश के लिए कितना उन्नत कार्य कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है बृहस्पति जहाँ बैठता है वहाँ हानि तो नहीं, लोग कहते हैं कि हानि करता है, लेकिन आप सोचिए उसकी दृष्टि कितनी आशीर्वादात्मक है। वो जहाँ बैठेगा और जहाँ देखेगा, मानो जैसे गुरु शिष्य की ओर देख रहा है तो शिष्य कितना भी बदतमीज हो वो सोचेगा मैम देख रही है तो मैं अपना जो है थोड़ा तमीज से बैठ जाऊं। ठीक है? तो यहाँ हमने देखा, उसके बाद हम चलते हैं विदेश अस्पताल की में भर्ती, मृत्यु। मृत्यु का भी भाव है, मैंने अभी बताया था कि किस स्थान पर मृत्यु होगी वो हम यहाँ से देखते हैं।
ठीक है। और वामन नेत्र यानी हमारा लेफ्ट आई है, यानी उल्टा नेत्र भी है। मुझे आशा है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाकी इनके अपने अपने नाम हैं, जैसे दशम भाव का नाम है राजेश, कर्मेश, दशमेश। तो ये धीरे धीरे जब हम पढ़ाते जाएंगे तो आप सुनते जाएंगे, आपको याद होते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं द्वादश भावों में अंगों का परिचय। अब आप देख रहे हैं मुख्य भाग जो है वो सिर है। चलिए मैं गैलरी से उठाती हूँ, यहाँ पर ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मुख्य जो है जो लग्न है, यानी जो एक नंबर होता है वो लग्न होता है। लगन व्यक्ति, उस व्यक्ति का ये पूरा प्रारब्ध संचित क्रियामाण कर्मों का ये चार्ट है, यानी प्रतिमूर्ति है। और लगन ये दर्शाता है आप स्वयं, आपका सर का भाग, आपका मस्तक, आपका रंग, आपकी जाति, आपकी आत्मा कितनी शुद्ध है, वो भी हम यहाँ से देखते हैं। आप किस प्रकार की पर्सनैलिटी है। ठीक है। फिर द्वितीय भाव हमारी राइट, सीधी आंख है, नाक है, और हमारी वाणी है, यानी हमारी वाणी कैसी है, मधुर है कि कठोर है, कि हम वाणी से धन अर्जित करेंगे, वो हम यहाँ से देखते हैं। हमारे गले का भी ये भाग है। फिर कंठ, कंठ मतलब सॉरी गला नहीं, कंठ कहते हैं अंदर का मुख जहां से स्वर निकलता हो, कंठ। ठीक है। जैसे हमने कहा आ आई ई ऊ, तो वो कंठ से निकला, स्वर कंठ से निकलता है। ठीक है। तो हमारी ये लेफ्ट आई है, सॉरी राइट आई है, यानी सीधी आंख है, नाक है, हमारी वाणी है, और हमारा कंठ है, अंदर का मुख है जिससे स्वर निकलता है। उसके बाद हम तीसरे भाव की तरफ चलते हैं। तो तीसरा भाव हमारा गला है। अगर किसी को नाक कान के रोग हैं तो हम यहाँ से देखेंगे, किसी को आंख का रोग है तो हम द्वितीय भाव से देखेंगे। ठीक है। ये हमारा दायां हाथ भी है, दायां मतलब सीधा हाथ। उसके बाद दायां कान भी है, यानी हम अपने सारे दाएं अंगों को देख लेते हैं, नाक, कान, गला। ये हम कहाँ से देखेंगे, तीसरे भाव से देखेंगे। हमारा ये दायां कंधा भी है। ठीक है। आते हैं चौथे भाव पर। मैंने कहा था ना पहले ही, चौथा भाव छाती है, माता का स्तन है। बच्चे को दुग्ध पान मिलेगा कि नहीं, आजकल की माताएं बच्चों को दुग्ध पान नहीं करा पाती, कमजोरी की वजह से या और भी कोई कारण होता होगा। लेकिन बच्चा दुग्ध पान करके पला है कि नहीं, वो हम यहाँ से देखेंगे कि उसे माता का दूध पीने को मिला कि नहीं। तो छाती है, स्तन है, हृदय है, अंतःकरण है, हमारा अंतर अंतस मन कैसा है वो हम यहाँ से देखते हैं, यकृत है। ठीक है। उसके बाद हम इससे नीचे आते हैं तो हमारे पेट और पीठ का जो भाग है वो है। ठीक है। पेट को हम पंचम से देखते हैं, यानी अगर पंचम आपने देखा ना, गर्भ को भी हम यहाँ से देखते हैं कि भाई थोड़ा सा कि भाई बच्चे के बारे में देखते हैं तो हम यहाँ से देखते हैं। अगर यहाँ पर कुछ दूषित ग्रहों की युति होती है तो हम कहते हैं सर्जरी से बच्चा होगा। तो ये पेट है, पीठ, पीठ का निचला भाग है। अंतड़ी, अंतड़ी मतलब आते हमारी हम छठे भाव से देखेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी दुष्ट ग्रह बैठा होता है तो हम कहते हैं आंतों संबंधी रोग होगा, जैसे कि टाइफाइड है। नाभि है ये हमारी, और दायां पांव है, यानी हमारा सीधा पैर भी है। ठीक है। हमारा सीधा पैर है, हमारी आंतें हैं, हमारी नाभि है। ठीक है। अगर यहाँ बृहस्पति बैठ जाए छठे घर में तो समझ लो, मतलब बृहस्पति कहते हैं ना जहां बैठा वहां हानि करेगा या कुछ ना कुछ चोट पहुंचाएगा, तो समझ लो उसे टाइफाइड, उसे आंतों संबंधी रोग, उसे इस टाइप की चीजें होंगी। क्योंकि हम छठे घर से रोग भी देखते हैं, ऋण भी देखते हैं, शत्रु भी देखते हैं। लेकिन छठे घर में अगर बृहस्पति बैठता है तो वो शत्रुओं को क्षमा कर देता है, बस इतना फायदा है। क्योंकि और लोग क्या करेंगे, लड़ाई होगी, या तो वो जीतेगा या दूसरा जीतेगा, दूसरा लड़ेगा, मतलब दोनों की आपस में। लेकिन बृहस्पति यहाँ बैठकर एक शुभता दे देते हैं। क्योंकि मैंने को लोग कहते हैं ना जहां बैठा है वो हानि करेगा, लेकिन कुछ लाभ भी दे देगा, क्योंकि वो बृहस्पति है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर वो शत्रुओं को क्षमा कर देगा। जिसके यहाँ बृहस्पति बैठा वो शत्रुओं से भिड़ेगा ही नहीं, वो बच के निकल लेगा, या कुछ भी माफ कर देगा या एक्सेप्ट कर लेगा, XYZ। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर अष्टम भाव में। ये हमारे कमर को दर्शाता है, मूत्राशय को दर्शाता है, मतलब हमारी जननेंद्रियों को मूत्राशय। ठीक है। उसके बाद गुप्तांगों का भी है, गुदा का भी है, मतलब यहाँ लिखा हुआ है हमारे गुप्त अंगों को भी ये दर्शाता है, जैसे कि
सर्जरी के दौरान जहाँ से माता संतान को जन्म देती है वो हम इस भाव से देखते हैं। या उस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है किसी को, जैसे कि हम कह सकते हैं ना आजकल वो हार्मोन संबंधी प्रॉब्लम या महिलाओं संबंधी जो प्रॉब्लम है वो हम सप्तम भाव से ही देखेंगे। उसके बाद आते हैं हम अपने अष्टम भाव पर, इंद्रिय, ये भी गुप्तांग है, मतलब मल मल स्थान, या हम कह सकते हैं शौच का स्थान, शौचालय को भी हम यहाँ से देखते हैं, जहाँ हम विसर्जित करते हो चीजों को, निकालते हो। तो कहते हैं जब अष्टम की दशा चले ना तो चीजों को रिकॉल करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, ऐसी चीजें करो जो अपने पास्ट लाइफ में घटित बुरी चीजें हैं उसको रिकॉल करो। रिकॉल करने के लिए मतलब निकालो उसको अपने मन से, किसी से कह दो या मेडिटेशन को बढ़ा दो, जो चीजों को एक्सेप्ट करके उस पास्ट की जो बुरी यादें हैं उससे निकल पाओ। तो ये अष्टम कहता है, क्या कहता है, क्योंकि भाई देखिए जब हमारा जन्म होता है और हम अष्टम तक आते हैं और कहा गया है अष्टम लगन का नाश है, यानी हानि करेगा। तो हमको क्या करना है यहाँ पर, जब अष्टम की दशा चले तो अपना धर्म बल बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर हमने धर्म बल नहीं बढ़ाया तो ये हमें ज्यादा क्षति पहुंचाएगा। और धर्म बल कैसे बढ़ता है? धर्म बल बढ़ता है कि हम अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन करें, हम मेडिटेशन करें, हम अध्यात्म की तरफ जाएं। अध्यात्म की तरफ जाने से हम रिकॉल करेंगे, चीजों को निकालेंगे अपने अंदर से, और हम जब तक अंदर से जो है शुद्ध नहीं हो पाएंगे तब तक हमारा धर्म बल भी नहीं बढ़ पाएगा और तब तक हम लगन अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो ये इंद्रिय मतलब हमारी जो गुप्तांग है, शौच है, शौचालय है, उसको दर्शाता है। पाया पाँव है, हमारा लेफ्ट लेग है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं नवम भाव पर, ये हमारा पेट है, पेट और पीठ का इधर का भाग। कौन सा भाग? उल्टा भाग। ठीक है, फिर ये भी यहाँ पर जो दशम भाव हमारा हृदय है, आपने देखा ना हमारी लेफ्ट साइड होता है जो हार्ट होता है, और हमारी छाती यानी हमारा लेफ्ट स्तन या पार्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद हम चलते हैं 11वें भाव को, ये हमारे गले का इधर का हिस्सा है, लेफ्ट साइड का, हमारा दायां हाथ है यानी हमारा उल्टा हाथ है, और हमारा दायां कंधा है यानी हमारा उल्टा कंधा है। और फिर हम आ जाते हैं 12वें भाव पर, तो 12वें भाव में हमने अपनी बाई आंख देखी यानी उल्टी आंख। तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें किस सबको क्लियर हो गई होंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लेना चाहें तो हम आगे बढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है? मैम जी 11th उल्टा हाथ होगा ना? उल्टा हाथ और उल्टा कांधा, लेफ्ट हैंड। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक इसमें है। ये पुस्तक से लिया है ना तो वो इसलिए वो थोड़ा ऐसा हो गया, लेकिन उल्टा ही होगा। ठीक है ना, ये दाया दाया छप गया है 2 बार, मतलब पुस्तक से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ना, तो लेकिन हाँ उल्टा हाथ है, बाया होना चाहिए, आप सही कह रहे हो। अन्य कोई शंका? आगे बढ़े। हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने आज की कक्षा में इन द्वादश भावों का सामान्य परिचय पढ़ा, उसके बाद हमने अंगों के बारे में जाना। द्वादश भावों से हम अपने अंगों को, शारीरिक अंगों को किस प्रकार देखते हैं। अब उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, जो हमारे, हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, हमारे जो ये वेद होते हैं उनमें धर्म मतलब मनुष्य, जो हमारी भारतीय संस्कृति है और सनातन धर्म है, तो जो मनु, सबसे पहले मनु ऋषि हुए थे, ऐसा कहते हैं सृष्टि के आरंभ में। मनु को ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मनु स्मृति की रचना करो और उसमें मनुष्य के जीवन जीने के जो नियम है उसके बारे में बताओ, कि पति का क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, वगैरह वगैरह, और किस प्रकार मनुष्य को जीवन जीना है। आज हम कहते हैं हमें जो है हमारे योगा टीचर हैं और हमारे जो है डॉक्टर वगैरह वो बताते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक करो। ये मॉर्निंग वॉक करो हमने आधुनिक तरीके से बता दिया, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से ही कहा है कि सूर्योदय से पहले उठो, अपना पूरा आपका जो बॉडी सिस्टम है वो अपने आप सही चलेगा, जो आपके पांचों तत्व है उनका संतुलन ठीक रहेगा और उससे आपकी बॉडी परफेक्ट रहेगी। ठीक है, तो इसी तरह वहां पे और चीजें भी लिखी हुई हैं, जैसे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं और इसी के इर्द गिर्द मानव का जीवन चलता है, उसमें संतुलन बिठाते हुए चलना होता है। तो जैसे कुंडली का हर भाव ये बताता है कि प्रथम धर्म भाव है, दूसरा अर्थ है क्योंकि हम यहाँ से अर्थ कमाते हैं, फिर काम है, जो तीसरा भाव पराक्रमेश है वो कामनाओं को दर्शाता है। भाई हम पराक्रम कब करेंगे? जब हमें कामनाओं की पूर्ति करनी होगी, तो उसके लिए तो हम पराक्रम करेंगे। ठीक है, फिर मोक्ष, चौथा भाव मोक्ष का है,
मुक्ति का है, या ठीक है। तो इस तरह से मतलब यहाँ पे मोक्ष से मतलब यहाँ पे है कि हर हर भाव का एक उद्देश्य है। पहले भाव का धर्म पुरुषार्थ रूप में दिया गया है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों में हमारे ये द्वादश भाव बटे हुए हैं। फिर इसी प्रकार आ जाओ धर्म पंचम से देखेंगे। धर्म को भी हम पंचम से देखते हैं कि ये व्यक्ति, क्योंकि पंचम और नवम का परस्पर संबंध भी हम देखते हैं। उससे धर्म के बारे में देखेंगे तो हम कौन कौन से भावों को देखेंगे? हम प्रथम को देखेंगे, हम पंचम को देखेंगे, हम नवम को देखेंगे, ठीक है। अर्थ को देखेंगे तो हम किससे देखेंगे? द्वितीय से देखेंगे, छठे से देखेंगे और दशम से देखेंगे। देखते हैं ना हम धन को कि व्यक्ति के पास कितना बैंक बैलेंस है, तो हम यहाँ से द्वितीय से देखेंगे। फिर हम देखेंगे छठे से कि वो कितना कंपटीशन कर रहा है, कंपटीशन में भाग ले रहा है, धन अर्जित करने के लिए किस किस तरह की तकलीफों को झेल रहा है, ठीक है। वो फिर हम दशम से देखेंगे उसका क्रियामान कर्म क्या है, वो किस प्रोफेशन में है, क्या काम कर रहा है और वो कहाँ कैसे धन कमाएगा। जब हमसे पूछा जाता है या कोई कहता है कि मुझे बताइए जी मैं क्या काम करूंगा, कैसे धन अर्जित करूंगा, तो हम द्वितीय को, छठे को और दशम भाव को देखते हैं, ठीक है। हमारी काम वासनाओं को कौन सा भाव दर्शाता है? दूसरा भाव दर्शाता है, लाभेश दर्शाता है, यानी 11वां भाव दर्शाता है। और सप्तम भाव हमारी कामनाओं का है। जब मतलब जब कपल का विवाह होता है तो वो कामना पूर्ति के लिए तो होता है। उन लोगों की एक उस समय जो आकांक्षाएं होती हैं कि मैं सजूं, मैं सवरूं, मैं घूमने जाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, ठीक है। तो ये हमारी कामनाओं को दर्शाता है, तो ये काम का भाव हो गया। यानी प्रत्येक भाव धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों में बंधा हुआ है। और अगर हमें किसी का धर्म देखना है तो जहाँ धर्म लिखा है उन भाव से देखेंगे, यानी पहले भाव से, पंचम से, नवम से। अर्थ को हम देखेंगे द्वितीय भाव से, छठे से और दशम से। कामनाओं को हम देखेंगे तृतीय भाव से और सप्तम से और एकादश भाव से, ठीक है। और मोक्ष को हम देखेंगे किससे? चौथे, 8वें और 12वें से। अब आप कहेंगी जी चौथा, 8वां और 12वां तात्पर्य, भाई अगर यहाँ पर मैंने कहा ना जब अष्टम की दशा चलती है तो चीजों को खुद ही रिकॉल करते चलो, मत सोचो कि उसने ये किया, उसने वो किया, वो ऐसा वो वैसा। क्यों? क्योंकि उल्टा टाइम हमारा खराब चल रहा है। तो हमको क्या करना है? अपने धर्म बल को बढ़ाना है और चीजों को एक्सेप्ट करते, क्षमा करते हुए जाना है। और अध्यात्म मतलब आध्यात्मिक यात्राएं करनी है, अध्यात्म बल को बढ़ाना है, मेडिटेशन करना है, आत्मिक शुद्धि का कार्य करना शुरू कर देना है, किसी भी प्रकार दान धर्म इत्यादि। तो ये मोक्ष का भाव है। क्यों? क्योंकि भाई जब कामनाओं की पूर्ति हो गई तो उसके बाद तो मुक्त इंसान के क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कामनाओं की पूर्ति के बाद तो वो मोक्ष के पथ पर चलेगा। मानव जीवन का उद्देश्य आखिर है क्या? मोक्ष की प्राप्ति है। और जब कामनाओं की पूर्ति ही नहीं हुई तो मोक्ष कैसा? तो जब कामनाओं की पूर्ति हो जाती है तो उसके बाद व्यक्ति को सोचना चाहिए मुक्ति के बारे में। इसलिए अष्टम भाव मोक्ष का हुआ। फिर द्वादश भी मोक्ष का तो है ही, ठीक है। जी, तो मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। अब आते हैं चौथे भाव पर। चौथा भाव कैसा मोक्ष है? ये भी कामनाओं का मोक्ष हो गया ना, तृतीय भाव की कामनाओं का मोक्ष, ठीक है। तो मतलब कहने का ये, जब हमारी अष्टम की दशा चलती है, अगर हमारा अष्टम अच्छा है से मतलब जैसे मैंने कल एक उदाहरण दिया था आपको कि कहते हैं केतु की जो दशा चलती है ना उसमें बड़े झटके मिलते हैं लोगों को। काम भी छूट जाएगा, नया काम शुरू करेगा, पता चला पहली जॉब भी चली गई और दूसरे में भी कुछ फायदा नहीं हुआ, ठीक है। या किसी प्रकार की एक्सीडेंटल घटनाएं घट रही हैं, सर्जरी हो रही है तो बार बार एक के बाद एक सर्जरी हो रही है। या कुछ इस तरह का मकान बदल दिया, फिर वो मकान में भी नहीं रह पाए, फिर उसे बेचा, मतलब कोई स्टेबिलिटी नहीं रहती लाइफ में, कुछ ना कुछ बार बार उठापटक चलती रहती है, बहुत तगड़ी वाली उठापटक। क्योंकि शनि भी दुख का कारक है और केतु भी बहुत व्यक्ति को झटके देता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, मैंने अभी कल एक उदाहरण दिया था कि जिसका जन्म बृहस्पति की दशा में हुआ है तो ये केतु की दशा उसके लिए अच्छी जाने वाली है। और यहाँ पे जो अष्टम है ना, अष्टम से हम ये भी देखते हैं कि उसको गड़ा हुआ धन या कुछ इस टाइप का धन मिल जाए जो उसने कमाया नहीं है पर उसे प्राप्त हो गया, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में किसी को दिया था और अब वो इस जन्म में किसी रूप में उसको मिल गया। फॉर एग्जाम्पल के कोई जैसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ सिस्टर्स चले गए, उसके बाद जो उनके पूजी थी उसको मिल गई,
या और किसी प्रकार से कोई दूर देश में कुछ उसने छोटा-मोटा काम किया, वहाँ से उसको लाभ हो गया, ठीक है? या कहीं उसको जो है वो कुछ चेक कर रहा था घर में, कुछ उसको कहीं से ज्वेलरी मिल गई, कुछ पुराना धन मिल गया, कहीं से कुछ भी उसको आर्थिक लाभ होने का हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है? तो हमने अभी बताया कि जहाँ-जहाँ हमारी कामनाएँ हैं, उससे अगला भाव मोक्ष का है, यानी कामनाओं की पूर्ति के बाद मोक्ष होता है। अच्छा, जब अष्टम का वो चलता है ना फेज़, तो जो हमारी यहाँ की कामना है चतुर्थ भाव की कामना का चतुर्थ भाव की मतलब जो ये तृतीय भाव से जो कामनाएँ चली आ रही हैं, जो अब तक हमारी पूरी नहीं हुई, तो जब अष्टम घटित होता है ना, माने कहने का तात्पर्य है कि जब अष्टम की दशा चलती है, तो यानी मोक्ष भाव की दशा चल रही है, तो काम यहाँ पर होगा, यानी आपका जो ये घर दिखाई दे रहा है मोक्ष के जितने तीनों तीनों में कुछ-कुछ चलेगा। यानी अष्टम की दशा चली, आप बीमार हैं, आपको चोट-पेट लगी, आप अस्पताल जा रहे हैं, तो द्वादश भी जुड़ गया, ठीक है? फिर आपका घर संबंधी चीज़ें जो घर से संबंधित इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, घर से संबंधित कुछ चल रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि आप मकान बेचेंगे, मकान बदलेंगे, खासकर मकान बदलना, जीवन में एकदम से बहुत कुछ परिवर्तन आना, बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाना, तो वो जब हम यहाँ पर अष्टम की दशा चलती है, तो वो चौथा भाव भी एक्टिव हो जाएगा, 12वाँ भाव भी एक्टिव हो जाएगा और उसके इर्द-गिर्द ही आपका जो है फल चलता रहेगा। तो इस प्रकार हमने इन 4 पुरुषार्थों के रूप में इन द्वादश भावों को जाना। आप राशियों को भी याद कर लीजिए, पहली, दूसरी, तीसरी 12 राशि हो गई ना, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। तो इस तरह से आप एक के लिए एक टास्क में दे रही हूँ, एक चार्ट बना लीजिएगा कॉपी पर इसी तरह का कोई, ठीक है? अपने हाथ से कम लगन चार्ट बनाना सीखें और उसमें 1 से लेके 12 राशि हर खाने में बिठा लीजिए, चाहे आप गूगल सर्च कर लें या कहीं से भी, ये काम आप करिए क्योंकि इतना आपको आना चाहिए। 12 हमने 12 खाने लिख लिए, फिर उसमें हमने मेष, वृष इत्यादि ये राशियाँ भी लिख ली और फिर हम ये भी लिखेंगे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, का तो हमें ये याद हो जाएगा कि 1, 5, 9 धर्म भाव है। जब किसी व्यक्ति के धर्म की बात होगी, तो हम 1 और 5, 9 पर देखेंगे कि वो व्यक्ति कितना धर्म कमा चुका है, पूर्व जन्म का कितना है, अब कितना कर रहा है और अपने आप में वो धार्मिक आत्मा है भी कि नहीं। फिर अब जब हमें अर्थ की बात होगी, कोई कहेगा जी हम मुझे बताओ मेरे जीवन में पैसा है भी कि नहीं? मैं काम-वाम करूँगा कि नहीं? तो हम सीधा द्वितीय भाव को देखेंगे, अर्थ माने होता है धन। द्वितीय भाव में उसका संचित धर्म को दर्शाता है, वो कितना धन अपने पास रख पाएगा, उसका बैंक अकाउंट क्या है, ठीक है? और वो धन को किस प्रकार कमाएगा, अगर यहाँ बुध बैठ गया तो वाणी से कमा लेगा या फिर हमने छठे भाव को देख लिया, छठा भाव नौकरी को दर्शाता है या उसके कॉम्पिटिशन वो किसके लिए लड़ रहा है, आखिर किस प्रकार का काम करना चाहता है, तो वो यहाँ से हमको पता चलेगा और उसको जो है क्या कहते हैं, वास्तव में वो करेगा क्या, वो दशम भाव से हम देखते हैं कि उसको कौन-सा स्तर काम करने का मिलेगा। वो मिलिट्री में जाएगा, इंजीनियरिंग में जाएगा, कोयले की किसी उस फैक्ट्री में काम करेगा, एक्स, वाई, जेड कुछ भी, ठीक है? और उसकी कामनाओं की कितनी पूर्ति होगी, ये हम कामनाओं के भाव से देखेंगे। यानी पराक्रम करेगा, वो लड़ेगा अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, हम तृतीय भाव से देखेंगे। हम सप्तम से देखेंगे, उसकी काम वासनाएँ भी आ गई यहाँ पर और इच्छाएँ भी आ गई, ठीक है? अगर यहाँ पर राहु बैठ जाता है ना, तो कहते हैं बहुत ही पैशनेट बना देता है, व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएँ इतनी बढ़ जाती हैं कि वो सारी सीमाएँ लाँघ के अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता मेरी इच्छा की पूर्ति ना हो और अगर वो शुभ अवस्था में बैठ जाए, तो उसकी इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाती है और वो अशुभ अवस्थाओं में बैठ जाए, तो वो वहाँ जाके फँस भी सकता है। जैसे कि होता क्या है ना, आजकल के नवयुवक युवतियाँ लव मैरिज करते हैं, एक आकर्षण के चलते करते हैं। लेकिन अगर वहाँ अशुभ अवस्था में कोई प्लानिंग बैठा तो थोड़ी देर का आकर्षण है, उसके बाद आपको कहानी पता है। आप कोर्ट कचहरी में जाके देख लीजिए, 90% केसेस लव मैरिज के हैं। यानी वो केवल एक आकर्षण के चलते विवाह हुआ, ठीक है? तो आगे चलते हैं हम, 11वाँ भाव भी हमारी काम वासनाओं की पूर्ति को दर्शाता है, पर हमें काम वासनाओं की पूर्ति होगी कि नहीं होगी, वो भी हम 11वें भाव से ही देखेंगे, ठीक है? तो यानी तृतीय भाव वो पराक्रम करेगा, उसके बाद सप्तम भाव, ठीक है? कि उसके पार्टनर का भी सहयोग रहेगा उसकी कामनाओं की पूर्ति में, कि जैसे होता है ना कि भई मानो यहाँ पे सूर्य और बुध बैठे हैं, सप्तम भाव में, तो होगा क्या भई, आप कह देंगे बुध आदित्य योग बन रहा, बहुत अच्छा योग है। तात्पर्य ये है कि जब उसका विवाह होगा तो कहीं न कहीं वो अच्छे सरकारी पद पर हो सकता है या उसके लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग, योगदान उसमें होगा, जिस भी कार्य क्षेत्र में वो व्यक्ति कार्य करेगा और शादी के बाद बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ
बुधादित्य योग बन गया है, यानी उसका कहीं ना कहीं एक अच्छा जॉब लगने का चांसेस है, और जिसमें लाइफ पार्टनर का सहयोग भी है, यानी कामनाओं की पूर्ति में लाइफ पार्टनर का सहयोग, वो हम यहाँ से देखते हैं। उसके बाद हमने देख लिया एकादश भाव को, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं मोक्ष पर। मोक्ष में हमने बता दिया कि जब व्यक्ति का, देखिए 1 2 3 4, यानी मेष वृष मिथुन कर्क, कर्क राशि का स्वामी चौथे घर में कर्क राशि आती है, ठीक है। अगर हम राशियों को क्रमबद्ध तरीके से याद करें 1 2 3 4, तो मेष वृष मिथुन कर्क, कर्क राशि चौथे भाव में आती है। कर्क का स्वामी चंद्रमा है, ठीक है। तो मोक्ष का स्वामी, यानी ये मोक्ष भाव का जो, मतलब मोक्ष में चंद्रमा, वही व्यक्ति मुक्त कब होगा, जब उसका मन साफ होगा। जब मन रहेगा ही नहीं तो वो मुक्त हो जाएगा। कैसे? क्योंकि मन मन जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है, जिसको आज की भाषा में आत्मा या भूत प्रेत कह देते हैं लोग, लेकिन वो जो सूक्ष्म शरीर होता है वो मन बुद्धि अहंकार के द्वारा बना होता है। और जब मन ही नहीं, अभी मन में तो इच्छाएं हैं, मन में कुछ वो सोचते हुए मरा है, तो उसका उसी से रिलेटेड जन्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मन ही नहीं तो मुक्त है ना फिर। तो वो हम यहाँ से देखेंगे कि मन उसका कैसा है, व्यक्ति का मन कैसा है, ठीक है। मोक्ष को अष्टम दर्शाता ही है कि आपने पूर्व जन्म में जो अर्जित करा वो तो आपको अष्टम से प्राप्त हो जाएगा, यानी धन अर्जित किया है, जो जो संबंध बनाए हैं, ठीक है। लेकिन ये मोक्ष को भी दर्शाता है, लगन का मोक्ष है, किस प्रकार व्यक्ति का मरण होगा, कैसे मरेगा वो, या किस प्रकार की उसकी इच्छाएं शक्ति होंगी, उसका आध्यात्मिक लेवल क्या होगा, वो हम यहाँ से देखेंगे। फिर द्वादश भाव मोक्ष है ही अपने आप में कि भाई व्यक्ति का मुक्त कैसे होगा वो, ठीक है। और यहाँ पर भाई मोक्ष की तो व्याख्या इतनी विस्तृत विस्तृत है कि अगर हम देखें, 2 मिनट बाद वैसे मेरी मीटिंग समाप्त होने वाली है, लेकिन मोक्ष के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ये कहते हैं कि चंद्रमा का तृतीय भाव में होना जरूरी है मोक्ष के लिए। अगर चंद्रमा तृतीय भाव में हो गया तो वो भाव शून्य हो जाएगा, और किसी भी लगन की कुंडली हो, कुछ सूत्र मैं ऐसे बताना चाहूंगी कि किसी भी लगन की कुंडली हो वो काम करेंगे। जैसे मैंने कल बताया था एक सूत्र आपको कि मंगल अगर पंचम या नवम में बैठा है तो ये व्यक्ति निश्चित ही संबंधों को निभा रहा है, ठीक है। निश्चित ही अपने, ना केवल पति पत्नी वाले बल्कि सभी संबंधों को निभा रहा है, ठीक है। एक सूत्र ये है, वो हर लगन की कुंडली पे लागू होता है। फिर एक सूत्र में ये आपको बता रही, ये भी हर लगन की कुंडली पे लागू होता है। चंद्रमा अगर तृतीय में जाकर बैठ जाए, ठीक है, और मोक्ष भाव में केतु हो, और छठे भाव से बृहस्पति की दृष्टि आती हो, तो क्या कहने, वे व्यक्ति मोक्ष को पालेगा। मोक्ष से मतलब है कि वो सांसारिक भाव में ज्यादा लिप्त नहीं होगा और मुक्त अवस्था में विचरण करता हुआ मोक्ष मोक्ष के योग्य है, मोक्ष का अधिकारी है। लोग कहते हैं ना अष्टम का केतु मोक्ष देता है, मोक्ष का ज्ञान देता है अष्टम का केतु, मोक्ष नहीं देता। मोक्ष कब मिलता है, जब द्वादश भाव में केतु बैठा हो, छठे घर में बृहस्पति की दृष्टि पहुंच रही हो, और तृतीय भाव में चंद्रमा हो, यानी आप भाव शून्य है, विकार शून्य है, विचार शून्य है, तभी तो आप मोक्ष के अधिकारी हैं। आपके अंदर इच्छाएं नहीं, भावनाएं नहीं, कुछ भी नहीं, आप मुक्तावस्था में ऑलरेडी विचरण कर रहे हैं। भाई जो जीते जी मुक्त, वो मरने के बाद भी मुक्त, ठीक है। तो अगली कक्षा में जो है ना, हम द्वादश राशियों पे चर्चा करेंगे। एक ने हाथ उठाया, भी सुनते हैं बेटा, 1 मिनट रुकिएगा। ये 12 राशि हो गई, इनके अंग्रेजी नाम हो गए, फिर आगे हम ग्रहों के बारे में भी जानेंगे। तो ये हमारा सामान्य परिचय था, और अब धीरे 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 बढ़ते हुए क्रम में हम इनकी विस्तृत व्याख्याओं को आगे हम